अजान, और दिखा अपनी ड्राइंग्स। वाह। अजान, आप जाके अंदर पढ़ो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ना आती हो ना फोन करती हो। तुम्हारे अब्बू भी बहुत शिकवा कर रहे थे। मैं जानती हूँ अम्मी, अब्बू ने शिकवा किया होगा मेरे ना आने पर। वो अजीम जैसे ही फ्री होंगे मैं उनसे कहूँगी कि मुझे आपके पास ले आएं। और उन्हें कभी छुट्टी नहीं होगी, वो भी हमारे घर आने पर। ऐसा ना कहें अम्मी, वो वाकई में बहुत बिजी रहते हैं और अच्छा नहीं लगता वो थके हारे घर आए और मैं फरमाइश लेके बैठ जाऊँ। अब आएंगे तो मैं कह दूँगी। बेटा तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब है, तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। आज आ जाओ अभी। या अल्लाह खैर, क्या हुआ अब्बू को? वो ठीक तो हैं? मेरी बात करवाएं उनसे। बेटा अभी वो सो रहे हैं, आकर खुद बात कर लेना। नहीं अम्मी, मैं नहीं आ सकूंगी। अब्बू उठ जाए तो उनसे मेरी बात करा दीजिएगा। चले मैं रखती हूँ, बाद में फ़ोन करूँगी। खुदा हाफिज़। किसका फोन था? अम्मी घर से फ़ोन था, अम्मी आपको सलाम दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। घर में सब ठीक तो है ना? नहीं, वो अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं, अम्मी कह रही थी कि आ जाओ। नहीं तो तुम चली जाओ। नहीं अम्मी, मैं अजीम आ जाए तो कहती हूँ उनसे। मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, ऐसी क्या बात है, चलो तुम। वो एक्चुअली अम्मी वहाँ चची जान भी होंगी और मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई बदसलूकी करें या बदतमीज़ी कर बैठें। आपको तो पता है वो ना सोचती हैं ना समझती हैं और झूठ सच कुछ भी कह देती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आपसे कुछ कह दिया उन्होंने तो। अजीम आ जाए तो हम सब साथ ही चले जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई सच्ची झूठी बात अजीम के सामने बोल दी तो? अजीम होंगे तो अबू भी साथ ही होंगे और उनके सामने वो कुछ भी बोलने से पहले मोहतात रहती हैं। वैसे भी फैसल के यहाँ आने का इल्ज़ाम वो हमें ही देंगी। खैर छोड़े, मैं खाने में क्या बनाऊँगी? जो जी चाहे बना लो। जी अच्छा। ये वो साइट है जिस पर फैक्ट्री बनाई जा सकती है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जी क्या इसका नाम महविश अजीम हाउसिंग सोसाइटी रखा है? जी हाँ, ये सोसाइटी वो अपनी बेगम के नाम से बना रहे हैं। वो ये अपनी बेगम को गिफ्ट कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। नई नई शादी है ना। अच्छा आप ये देखिए, मैं इधर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए, बैठो। जी क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तुम ऐसा करो कि ज़रा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद महविश को तुम उसके मैके ले जाना। उसकी अम्मी का फ़ोन आया था कि दानिश की तबीयत ठीक नहीं है। दानिश साहब की तबीयत खराब है तो महविश को भिजवा देती ना आप। मैंने कहा था उसे, कहने लगी कि अजान स्कूल गया हुआ है इसलिए मैं नहीं जा सकती। महविश अजान के लिए अपने बाप को देखने नहीं गई? जाहिर है बेटा, माँ को पहले बच्चों की फिक्र होती है, बाद में मैके वालों की। अम्मी महविश ने बड़ी खूबसूरती से अपनी माँ को टाला है वहाँ जाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि महविश अगर इतनी अच्छी माँ है तो फिर राहिमा के साथ ये सलूक। तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हासिद लोग हमेशा आग लगा कर ही तमाशा देखते हैं। बस तुम राइमा और फैसल को यहाँ से जाने दो किसी तरह भी। अगर कोई घर खाली नहीं भी है तो रेंट पे ले दो। आप राहिमा को हासिद कह रही हैं, उसको इस घर से जाने के लिए कह रही हैं? बेटा मैं उसे हासिद नहीं कह रही, लेकिन इस घर से जाने के लिए ज़रूर कह रही हूँ, क्योंकि राइमा और फैसल को इस घर से ज़रूर जाना होगा। आप चाहती हैं कि राहिमा इस घर से चली जाए? माजी में राइमा क्या करती रही है, भूल गए तुम? देखिए अम्मी, आप महविश की खातिर अपनी पोती को घर से निकाल रही हैं। महविश की खातिर नहीं, तुम्हारी खातिर। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर किसी भी साजिश का शिकार हो। आप जानबूझकर धोखा खा रही हैं और अपने साथ मुझे भी धोखे में रखा हुआ है। बेटा ना मैं खुद धोखा खाना चाहती हूँ, ना ही मैं तुम्हें किसी धोखे में रखना चाहती हूँ, इसलिए कि हम लोग एक अजीब सी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है।
और इन हालात में हम कोई भी फैसला करेंगे ना तो वो गुनाह होगा। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, क्या करें। और रही बात राइमा की, तो उसे अब इस घर से जाना होगा, वरना मैं बता रही हूँ कि मैं चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? फैसला करो, माँ या बेटी। अम्मी प्लीज। फैसला करो, माँ या बेटी। अजीम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बेटी। सही है। अच्छा सरेश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दादू आप आए? हाँ, वो मैंने मिसेस नासिर से बात कर ली है, उनका फ्लैट खाली है, इसलिए फिलहाल तुम और फैसल वहाँ शिफ्ट हो जाओ जब तक हमारा क्लिफ्टन वाला घर खाली नहीं होता। मैं फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊँ? क्यों? इसलिए कि तुम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, मेरी मामा का घर है। और तुम्हें तुम्हारे बाप की माँ हुक्म दे रही है। आप कम से कम मुझे हुक्म नहीं दे सकती। तुम्हें यहाँ से जाना होगा राइमा। आपकी प्रॉब्लम क्या है दादो? आप हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया है कि जाना है तो जाना है। बता देना फैसल को। आप मुझे और फैसल को इस घर से जाने का नहीं कह सकती। ये मेरे पापा का घर है। तो ठीक है, तुम अपने पापा को भी अपने साथ ले जाओ। आप पापा को इस घर से निकालना चाहती हैं? इसलिए कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं हर फैसला उसके लिए कर सकती हूँ, चाहे उसे यहाँ रखूँ या बाहर निकालूं। दादो आप लाख मैविश के ऐबों पे पर्दा डालें, पर गुनाह छुपाए नहीं छुपते। Shut up! अरे गुनाहगार तो तुम हो जो अपने ही बाप की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो, समझे तुम? ले जाओ फैसल को यहाँ से और चली जाओ यहाँ से। पापा! इस लड़की को मैं कैसे हैंडल करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता। अजीम, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप फ्रेश हो जाएं और मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आती हूँ। दानिश साहब की अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए था ना, मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। मैं आपके साथ जाना चाहती थी, इसीलिए नहीं गई। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतनी सस्पिशियस क्यों? तुम्हारा असल रूप क्या है, आज तक मैं ये जान नहीं सका। मैं बताती हूँ कि इनका असल रूप क्या है। सौतेली माँ है ये, डाइन है ये। राइमा। पापा, इतनी मकारी से इन्होंने दादा को हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। दादू मुझे घर जाने का कह रही है सिर्फ इनकी वजह से। रहमा, तमीज से बात करो। क्यों करूं मैं आपसे तमीज से बात? हाँ, आप मुझे बर्बाद करना चाहती हैं। सौतेली थी और सौतेली ही रहेंगी। तुम अपनी जबान बंद करोगी या नहीं? तुम मेरी बेटी का पीछे छोड़ोगी या नहीं? अजीम, ठीक कहते हैं कि सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती। मैं सौतेली माँ नहीं हूँ अजीम, मैं माँ हूँ, माँ हूँ मैं। प्लीज जाओ यहाँ से। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं पापा? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी मेरे पास। पर दादू कह रही है कि मैं फैसल को लेके यहाँ से चली जाऊं। पापा, फैसल का कोई कसूर नहीं है, वो तो मामा ही। क्या? बोलो, क्या बात है? मैं नहीं बता सकती, मुझ में इतना हौसला नहीं है। देखो राइमा, तुम्हें आज बोलना होगा, मुझे बताना होगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। पापा मैं नहीं बता सकती। प्लीज बैठो। महविश, इस तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होगा बेटा, जो हकीकत है ना बता दो। अम्मी, बता चुकी हूँ अजीम को, मैं कह चुकी हूँ उनको कि मैं माँ हूँ, सगी या सौतेली नहीं, पर उनको मुझ पे भरोसा नहीं है। अभी ऊपर राइमा ने मुझसे इस कदर बदतमीजी की, लेकिन अजीम ने मुझे ही डांट कर कहा कि मैं चली जाऊं यहाँ से। मैं कहाँ जाऊं अम्मी? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर राइमा तुम्हें कबूल करने के लिए क्यों नहीं तैयार। और शादी से पहले भी उसका रवैया इस कदर खराब था, और अब तो महाज खुल गया। आखिर क्यों? मैं नहीं जानती अम्मी, मुझे नहीं मालूम। मुझे राइमा के इस घर में आने से कोई एतराज नहीं, पर उसके तंज उसके दिल में छुपे किसी शक को हवा देते। शक? कैसा शक? अम्मी, वो मैं कैसे कहूँ अम्मी,
नहीं बोलोगी तो शक तो मेरे दिल में भी है। अम्मी, तुम्हें पहले मेरा शक दूर करना होगा, और अगर मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन आ गया तो फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझसे भी झूठ बोला तो मैं यही समझूंगी कि तुम्हारे दिल में भी चोर है और तुम अजीम के साथ भी मुखलिस नहीं हो और उसे धोखा दे रही हो। नहीं अम्मी। तो फिर कह दो कि सच क्या है। अम्मी, फैसल और सहरिश की मंगनी बचपन में ही कर दी गई थी, लेकिन अब्बू की शर्त थी कि सहरिश की शादी से पहले मेरी शादी हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। प्लीज मुझे बताओ, क्या वो किसी और से मोहब्बत करता है? प्लीज। महविश से। और मेरी मानो तो तुम तो महविश के साय से भी दूर रहना, वरना तुम्हारा घर बसना तो। पापा, ये वो हकीकत है जिसने मेरा सुकून छीन लिया है। अब तो आपको मेरा यकीन आ गया है ना कि मैं उन पे इल्जाम नहीं लगा रही थी। सहरिश तो उनकी अपनी बहन है, उसी ने इस रात से पर्दा उठाया। समझ में नहीं आ रहा कि बहन होकर भी सहरिश ने ये सब कुछ क्यों कहा। पापा, मामा की वजह से सहरिश के कई रिश्ते आए और टूट गए, और कई बार उसे ठुकराया गया। और फिर सहरिश ने मुझे खबरदार भी किया था कि मैं इस घर को मामा से बचाऊं। लेकिन सहरिश ये सब कुछ पहले भी तो बता सकती थी। पापा, जब ये बात हुई थी तब मेरा और फैसल का निकाह हो चुका था, और आपका और महविश का रिश्ता भी तो बाद में हुआ था। आप मुझे हमेशा गलत समझते रहे पापा। आपकी शादी हो गई और मैं खामोश हो गई, ये सोच के कि महविश ही अब मेरी माँ है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि महविश के दिल में अभी भी सिर्फ और सिर्फ फैसल के सिवा और कोई नहीं है। पापा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। पापा, आप किसी को मालूम ना होने देना कि मैंने आपको ये राज बता दिए, वरना दादो मेरा जीना हराम कर देंगी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे वो दादो ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होने दूंगा, और महविश को उसके किए की सजा जरूर है। आप क्या करेंगे पापा? मेरे नसीब में तो शायद घर का सुकून है ही नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब सारी जिंदगी तुम्हारे और अज़ाम के साथ गुजारूंगा। पापा, प्लीज हम मुझे छोड़ के मत जाना। अम्मी, बस यही सच था जो मैंने आपसे कह दिया, और कुछ नहीं। सबसे पहले ये इल्ज़ाम मेरी बहन पे, चची जान और फिर अम्मी की ज़बान पर आया, लेकिन मैंने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं। वो तीनों सिर्फ बदगुमान थे, बस। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फितना तुम्हारे घर से उठा है, लेकिन रायमा के कानों तक किसने पहुंचाया ये मालूम नहीं। तुम्हारी चची, अम्मी, या फिर तुम्हारी बहन? मुझे नहीं मालूम अम्मी। इसका मतलब है कि रायमा भी हक पर है, लेकिन वो सिर्फ शक का शिकार है। मेरा तो घर ही उजड़ जाएगा अम्मी। मैं तो अपने अब्बू का सामना भी नहीं कर पाऊंगी, और यही बात मैं राइमा को समझाना चाहती हूँ, लेकिन वो सिर्फ अजीम को मेरे खिलाफ बदगुमान कर रही है। बदगुमान तो मैं भी तुमसे हूँ, लेकिन यकीन की हद तक पहुंचने से पहले मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। अम्मी, क्या आपको अब भी मुझ पे यकीन नहीं? भाई, जब तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ और तुम्हारी चची को तुम पर यकीन नहीं, तो मुझे तो इतबार आते आते ही आएगा ना। लेकिन मैं तुमसे मायूस नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम सच्ची होगी। आपको उम्मीद भी है और यकीन भी नहीं? महविश, यकीन और उम्मीद के दरमियान एक तवील फासला होता है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी तुम्हारे सच को साबित करने के लिए। बस तुम रायमा से ज़रा दूर रहना, और उससे लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बेटी है, वो अपना घर बसाए, लेकिन तुम अपना घर बचाना। अम्मी, मैं अपना घर ज़रूर बचाऊंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस अब तुम जाओ, और मैं अजीम से कहती हूँ कि तुम्हारे अब्बू के घर चलते हैं उनकी खबर लेने के लिए ना। और अब किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत खुश नज़र आ रही हो, क्या बात है? मैं जब भी गेम जीतती हूँ हमेशा खुश होती हूँ। बाय द वे मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत हसीन। चलो इसी बात पे मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ। तुम्हारे पापा इस सदी के बहुत बड़े आशिक साबित हुए। जानती हूँ, पापा इश्क की हद तक मामा और अपने बच्चों से प्यार करते हैं। क्या तुम और अजान? इस बार तुम और अजान नहीं, पापा का इश्क महविश है। वैसे ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये देखो, महविश हाउसिंग सोसाइटी। क्या पापा कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं? हाँ, अपनी दुल्हन को गिफ्ट करने के लिए। लेकिन पापा को इल्म नहीं होना चाहिए कि तुम्हें पता है, क्योंकि ये फाइल मैं ऑफिस से चुरा कर लाया हूँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। तो मुझे ही सरप्राइज क्यों देना चाहते थे? हाँ, क्या समझते हो कि मैं ये देख के खुश होंगी कि मेरा हक पापा अपनी बीवी को दे रहे हैं, हमारी सौतेली माँ को दे रहे हैं? रायमा, महविश उनकी बीवी है, ये हक तुम्हारा नहीं महविश का है। तुम महविश की तरफदारी कर रहे हो। महविश की तरफदारी हमेशा से करता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो हमेशा से सच्ची है। खैर ये सब बातें छोड़ो, चलो कहीं बाहर चलते हैं।